दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक आर्टिकल लेके। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया से एक आर्टिकल फ्रॉम द स्पीकिंग ट्री। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। डज फ्रीडम वर्क बेस्ट विद इन रूल्स। क्या मतलब हुआ? फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी या फिर स्वतंत्रता। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? डज फ्रीडम वर्क बेस्ट। क्या जो आज़ादी है, स्वतंत्रता है, वो सबसे अच्छी तरह से काम करती है विद इन रूल्स, मतलब कि नियमों के अंतर्गत। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? डज फ्रीडम वर्क बेस्ट विद इन रूल्स, मतलब कि क्या आज़ादी जो है वो सबसे अच्छी तरीके से काम करती है नियमों के अंतर्गत। तो दोस्तों, ये इस आर्टिकल की का टाइटल था। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। फ्री विल इज़ आ पावरफुल थिंग। क्या मतलब हुआ? देखिए, विल का मतलब होता है इच्छा, और फ्री विल का मतलब हो गया एक इच्छा शक्ति या फिर स्वेच्छा। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? फ्री विल इज़ आ पावरफुल थिंग, मतलब इच्छा शक्ति एक बहुत ही ताकतवर चीज़ है। इन द 2003 फिल्म ब्रूस अल्माइटी, मतलब कि 2003 की जो फिल्म है ब्रूस अल्माइटी, ब्रूस इज़ गिवन डिवाइन पावर्स। क्या मतलब हुआ कि ब्रूस इज़ गिवन डिवाइन पावर्स। जो ब्रूस है उसे डिवाइन पावर्स का मतलब होता है दैवीय शक्तियाँ, उसे जो है दैवीय शक्तियाँ दी जाती हैं फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि इन द 2003 फिल्म ब्रूस अल्माइटी, ब्रूस इज़ गिवन डिवाइन पावर्स फॉर अ वीक, मतलब कि 2003 की जो मूवी फिल्म है ब्रूस अल्माइटी, उसमें ब्रूस को दी जाती हैं दैवीय शक्तियाँ फॉर ए वीक, एक हफ्ते के लिए। चलिए आगे देखिए। एंड और येट, फिर भी, ही इज़ रिस्ट्रेन। देखिए, रिस्ट्रेन का मतलब होता है किसी को कुछ करने से रोकना, उसको संयमित करना। ही इज़ रिस्ट्रेंड मतलब उसको संयमित किया जाता है, रोका जाता है। किस चीज़ से? फ्रॉम मैसिंग विद फ्री विल। देखिए, मैसिंग का मतलब होता है किसी चीज़ से जानबूझकर उलझना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? येट, फिर भी, ही इज़ रिस्ट्रेंड, उसे संयमित किया जाता है, या कह सकते हैं उसे रोका जाता है फ्रॉम मैसिंग, उलझने से, विद फ्री विल। फ्री विल मतलब स्वेच्छा से, या कह सकते हैं इच्छा शक्ति से या स्वेच्छा से उलझने से उसे रोका जाता है। लेटर मतलब कि बाद में। वैन हिज फ्यांसी का मतलब होता है मंगेतर। वैन हिज फ्यांसी मतलब जब उसकी मंगेतर ग्रेस, जिसका क्या नाम होता है? ग्रेस, मूव्स आउट ऑफ हिज लाइफ। मूव आउट का मतलब होता है बाहर चले जाना, बाहर निकल जाना। मूव्स आउट ऑफ हिज लाइफ मतलब जब उसकी ज़िंदगी से बाहर चली जाती है। ब्रूस इज़ डिस्ट्रॉट। दोस्तों, ये जो वर्ड है डिस्ट्रॉट, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है व्याकुल, किसी का व्याकुल होना, उसे डिस्ट्रॉट कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का, पूरी लाइन का? हिज फ्यांसी ग्रेस मूव्स आउट ऑफ हिज लाइफ, जो उसकी जो फ्यांसी है, मंगेतर है ग्रेस, वो उसके जीवन से, ज़िंदगी से बाहर निकल जाती है, चली जाती है। ब्रूस इज़ डिस्ट्रॉट, जो ब्रूस होता है वो क्या होता है? व्याकुल हो जाता है, डिस्ट्रॉट होता है, व्याकुल होता है। एंड ट्राइज, और वो कोशिश करता है। हिज एंड ट्राइज, वो मतलब कि उन चीज़ों को आजमाता है। ट्राई का मतलब होता है किसी चीज़ को आजमाना, तो यहाँ पर इसको आजमाने के रूप में किया गया है, और वो ट्राई करता है, आजमाता है किस चीज़ को? हिज सुपर नेचुरल पावर्स, अपने अलौकिक शक्तियों को। सुपर नेचुरल का मतलब होता है अलौकिक, अब तो वो अपनी अलौकिक शक्तियों को आजमाता है। टू विन हर बैक, उसे वापस पाने के लिए। वैन, जब। दैट इज़ टू नो अवेल, नो अवेल का मतलब होता है जब किसी चीज़ का कोई फ़ायदा ना हो। मतलब क्या इस लाइन का मतलब हुआ? वैन दैट इज़ टू नो अवेल मतलब जब उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता है। ही थ्रोज इन द टावल, वो तौलिया फेंकता है। ही थ्रो मतलब फेंकना, ही थ्रोज इन द टावल, वो तौलिया फेंकता है। एंड और एट दैट मोमेंट मतलब कि उस क्षण, उस क्षण में। द कैरेक्टर, ये जो कैरेक्टर होता है, जो चरित्र होता है, या कह सकते हैं किरदार, गॉड, ईश्वर का, शोज अप, वो दिखाई देता है, शोज अप। एंड ब्रूस मटर्स, मटर का मतलब होता है बुदबुदाना, और जो ब्रूस है वो मटर करता है मतलब बुदबुदाता है। हाउ कैन यू मेक समवन लव यू विदाउट अफेक्टिंग फ्री विल। क्या मतलब वो? ब्रूस मटर्स मतलब जो ब्रूस है वो बुदबुदाता है। क्या बुदबुदाता है? हाउ कैन यू मेक समवन लव यू। और ये दोस्तों, ये जो सेंटेंस है
मेक वाला ये कॉजिटिव सेंटेंस कहलाया जाता है। तो क्या मतलब है, हाउ कैन यू मेक समवन लव यू, मतलब आप किसी से प्यार कैसे करवा सकते हो, विदाउट अफेक्टिंग, बिना अफेक्ट किए हुए, बिना प्रभावित किए हुए, फ्री विल मतलब स्वेच्छा को बिना प्रभावित किए हुए। आगे देखिए, मॉर्गन फ्रीमैन, ये कैरेक्टर का नाम है मॉर्गन फ्रीमैन। हु प्लेज मतलब जो प्ले करते हैं, जो निभाते हैं, और ये जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है जो। मॉर्गन फ्रीमैन, जो मॉर्गन फ्रीमैन है जो प्ले करते हैं, हु प्लेज मतलब जो निभाते हैं, गॉड जो भगवान के रोल को निभाते हैं, आंसर्स वो जवाब देते हैं। क्या मतलब हुआ, फ्रीमैन हु प्लेज गॉड आंसर्स वो जवाब देते हैं, नॉन चैलेंटली, नॉन चैलेंटली का मतलब होता है निश्चिंतता पूर्वक या फिर उदासीनता से, तो वो जो है जवाब देते हैं निश्चिंतता से। वेलकम टू माई वर्ल्ड मतलब मेरे दुनिया में आपका स्वागत है, मेरे संसार में। सन बेटा, इफ़ यू कम अप विद एन आंसर मतलब कि यदि आप आते हो इस जवाब के साथ, टू दैट वन, इस मतलब क्या, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इफ़ यू कम अप विद एन आंसर टू दैट वन मतलब यदि आप इसके जवाब के साथ आते हो, लेट मी नो मुझे बता देना। इफ़ द इन्फिनिट वन हैज़ बेस्टोड फ्रीडम, क्या मतलब हुआ, बेस्टो का मतलब होता है प्रदान करना, और ये हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य हो गया। तो क्या मतलब हुआ, इफ़ द इन्फिनिट, इन्फिनिट का मतलब होता है अनंत, कि यदि अनंत ने, इन्फिनिट वन हैज़ बेस्टोड फ्रीडम की अगर उस अनंत ने प्रदान किए फ्रीडम आज़ादी को, ऑन हिज फिनिट क्रिएचर, फिनाइट क्रिएचर का मतलब होता है सीमित, जो कि असीमित नहीं सीमित हैं, कि यदि उसने फ्रीडम प्रदान किए किसे, हिज फिनिट क्रिएचर्स को मतलब कि जो सीमित क्रिएचर्स हैं, क्रिएचर्स का मतलब होगा जीव वगैरह, दे इंडीड मतलब वो वास्तव में, हैव फ्रीडम उनके पास फ्रीडम है, आज़ादी है, टू मेक चॉइसेस मतलब कि मेक चॉइसेस मतलब कि अपनी पसंद करने की। फ्रीडम इज़ अ गिवन, फ्रीडम इज़ अ गिवन रियलिटी, जो फ्रीडम है वो क्या है, गिवन रियलिटी, एक वास्तविकता है, दी हुई वास्तविकता है, बट लेकिन इट वर्क्स बेस्ट, ये सबसे अच्छे तरह से काम करती है, विद इन रूल्स नियमों के अंतर्गत। अ पेरेंट इन्फोर्सिंग सर्टेन सेफगार्ड्स, इन्फोर्स करने का मतलब लागू करना, मतलब कि यदि कोई पेरेंट है माता पिता और वो इन्फोर्स करने लागू कर रहे हैं सर्टेन सेफगार्ड्स मतलब कुछ सुरक्षा नियमों को, फॉर हिज चाइल्ड्स प्ले अपने बच्चे के खेल के लिए, प्ले एरिया माइट सीम लाइक कर्टेलिंग वो शायद इस तरह से प्रतीत होगा, कर्टेलिंग फ्रीडम मतलब कि आज़ादी की कटौती के रूप में प्रयोग होगा, लाइक कर्टेलिंग, कर्टेलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ की कटौती करना, मतलब वो कैसा प्रतीत होगा कि एरिया माइट सीम लाइक कर्टेलिंग फ्रीडम वो आज़ादी को संकुचित करता हुआ या कह सकते हैं कटौती करता हुआ प्रतीत होगा, वाइल जबकि इनफैक्ट असल में द थॉटफुल अडल्ट्स और जो थॉटफुल अडल्ट्स हैं मतलब जो कि विचार कर रहे हैं, वो जो अडल्ट हैं वयस्क हैं, इज़ मेकिंग बाउंड्रीज़ वो बाउंड्रीज़ को बना रहे हैं, बाउंड्रीज विद इन उसके अंतर्गत, विच इज़ पर्टिकुलर टास्क जो कि एक पर्टिकुलर टास्क है मतलब काम है, कुड फ्लोरिश विच अ पर्टिकुलर टास्क कुड फ्लोरिश मतलब जिसके अंतर्गत वो जो पर्टिकुलर वो जो एक विशेष काम है फ्लोरिश कर सकता है। फ्लोरिश मतलब फ्लोरिश का मतलब होता है कि चीज़ के अंदर उसकी बढ़ोतरी होना, उसमें तरक्की होना, तो वो फ्लोरिश कर सकता है। ऑन द अदर हैंड जबकि दूसरी तरफ द लैक ऑफ रूल्स मतलब कि लैक ऑफ रूल्स अगर नियमों की जो कमी होगी, कुड किल अ गेम वो एक गेम को ख़राब कर सकते हैं, किल कर सकते हैं मतलब ख़राब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मतलब उदाहरण के रूप में, अ फुटबॉल गेम इज़ प्लेजरेबल जो एक फुटबॉल का जो खेल होता है वो प्लेजरेबल होता है मतलब कि आनंददायक होता है, एंड मीनिंगफुल और तो एक अर्थपूर्ण होता है बिकॉज क्योंकि देयर आर रूल्स कि वहाँ पर रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, बाउंड्री लाइंस और जो बाउंड्री लाइंस होती हैं, एंड गोल पोस्ट और गोल पोस्ट होते हैं, एंड रेफरीज और रेफरीज होते हैं, टू इंश्योर इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए, द रूल्स आर अपहेल्ड की जो रूल्स हैं नियम हैं उनको बनाए रखे जाता है, अपहेल्ड किया जाता है मतलब उनको बनाए रखे जाता है। बाउंड्रीज आर नॉट टू बी शंड मतलब जो बाउंड्रीज होती हैं नॉट टू बी शंड उनको हटाए जाने के लिए नहीं होता है। व्हेन रूल्स आर कॉम्प्रोमाइज मतलब कि जब नियमों के साथ समझौते होते हैं, देयर इज़ मोर काओस तो वहाँ पर ज़्यादा काओस होता है मतलब वहाँ पर ज़्यादा हो हल्ला होता है, एंड लेस फुटबॉल और फुटबॉल कम होती है। चलिए आगे देखिए, चॉइसेस आर फ्री अंटिल वी मेक दैम मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि जो विकल्प हैं वो जब तक स्वतंत्र हैं जब तक हम उन्हें चुन नहीं लेते, एंड देन और फिर
द कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो, उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस जो परिणाम है वो आते हैं, फॉलो करते हैं। इन द रिसेंट क्रिस्टोफर नॉलन फिल्म, जो एक रिसेंट मतलब हाल ही की जो एक क्रिस्टोफर नॉलन की फिल्म है ओपेनहेमर, किटी इज़ अनहैप्पी, जो किटी है वो नाखुश है, दैट की हर हस्बैंड इज़ फ्रेटिंग, कि जो उसका पति है इज़ फ्रेटिंग मतलब वो शुद्ध है, नाराज़ है, ओवर द डेथ ऑफ हिज फॉर्मर गर्लफ्रेंड, किस चीज़ पर, ओवर द डेथ मतलब कि मृत्यु पर, ऑफ हिज फॉर्मर गर्लफ्रेंड मतलब है पूर्व प्रेमिका गर्लफ्रेंड की मौत पर वो शुद्ध है, नाराज़ है। एंड कन्फ्रंट्स हिम, और उसका वो सामना करती है, विद दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, यू डोंट गेट टू कमिट सिन एंड देन आस्क ऑल ऑफ अस टू फील सॉरी फॉर यू। क्या मतलब हुआ कि यू डोंट गेट टू कमिट सिन, कमिट सिन का मतलब होता है पाप करना, कोई भी गुनाह करना। क्या मतलब हुआ, यू डोंट गेट टू कमिट सिन मतलब तुम्हें पाप नहीं करना है। एंड देन आस्क, और फिर कहो सबको, ऑल ऑफ अस टू फील सॉरी मतलब उस चीज़ के लिए सॉरी फील करने के लिए, उस चीज़ के लिए दुख फील करने के लिए, महसूस करने के लिए, फॉर यू तुम्हारे लिए। व्हेन देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस, जब मतलब कि परिणाम हो। इजंट इट स्ट्रेंज, क्या ये स्ट्रेंज नहीं है मतलब क्या ये अजीब नहीं है, दैट की वी चूज़, हम चूज़ करते हैं मतलब कि हम चुनते हैं, बट समटाइम्स लेकिन कई बार, डिसलाइक द कॉन्सिक्वेंसेस लेकिन परिणामों को हम नापसंद करते हैं, ऑफ द चॉइस उस चॉइस की, उस मतलब कि चुनाव की। एज सम सेल, जैसे कि कुछ कहते हैं, वी आर फ्री अप टू द पॉइंट मतलब हम उस पॉइंट तक फ्री हैं, आज़ाद हैं, वी आर फ्री अप टू द पॉइंट ऑफ चॉइस मतलब हम उस चॉइस की, उस जो हम चुनते हैं उसके एक पॉइंट तक हम क्या हैं, फ्री हैं, आज़ाद हैं। एंड देन, और फिर, द चॉइस कंट्रोल्स, उसके बाद जो चॉइस है वो जो हमारी जो चुनाव है क्या है वो कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, द चूज़र उस चूज़र को मतलब उस चुनने वाले को। यस हाँ, फ्री चॉइस लीड्स टू फिक्स्ड आउटकम्स, जो फ्री चॉइस है मतलब कि जो एक उन्मुक्त जो हमारी जो चुनाव होता है, लीड्स वो ले जाता है किस तरफ, टू फिक्स्ड आउटकम्स मतलब जो फिक्स्ड आउटकम होता है मतलब कि एक जो एक कह सकते हैं कि जो होना, फिक्स आउटकम का मतलब होगा कि जो चीज़ फिक्स है, और आउटकम का मतलब होता है किसी चीज़ का रिजल्ट। तो दोस्तों ये एक थोड़ा सा बड़ा आर्टिकल है, हम इसको आज यहीं तक रखते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एंड बाय।